और सबसे पहले बात राजस्थान के टोंक से मिल रही बड़ी खबर की करते हैं। पुलिस का एक्शन वहां पर शुरू हो चुका है। नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंच गई है। जानकारी मिल पा रही है कि नरेश मीणा ने जिस तरीके से एसडीएम को थप्पड़ मारा था, उसके बाद से लगातार यहां पर पुलिस की तरफ से जबरदस्त एक्शन देखा जा रहा है। पुलिस का काफिला जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। जानकारी ये मिल पा रही है कि नरेश मीणा अपने गांव में धरने पर बैठे हुए हैं। वहां पर उनको पहले तो ये भी दावे किए जा रहे थे कि हिरासत में लिया गया है, लेकिन नरेश मीणा की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वो सरेंडर करेंगे। उनका ये भी कहना है कि पुलिस उन्हें पकड़ने आए तब तक वो अपना सरेंडर नहीं करेंगे। ये सीधी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं राजस्थान के टोंक से, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और भवानी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। भवानी, तस्वीरें दिखाइए। हम देख रहे हैं कि बताया जा रहा है नरेश मीणा धरने पर बैठे, पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच रही है। देखिए अब बिल्कुल उस धरना स्थल पर पहुंच गई। सामने पब्लिक, आप नरेश मीणा बैठे हुए हैं, सामने समर्थक हैं और पीछे आप देखिए कि भारी जाब्ता, भारी पुलिस फोर्स यहाँ पहुंच गई है। अब तकरीबन 100 मीटर का फासला बचा है दोनों के बीच में और यहाँ पर अनाउंसमेंट कराई जा रही है। लोगों को कहा जा रहा है कि वो बीच में न आए और कहा गया है कि शांति बनाए रखें। चारों तरफ से घेर लिया गया है गांव को। सिर्फ यही नहीं, जो रास्ते गांव को आने वाले हैं, पुलिस सारे रास्ते पर फोर्स पहुंच चुकी है और सबको अभी देखिए कि किस तरीके से सबको दूर किया जा रहा है यहाँ से। यहाँ ये नरेश मीणा के समर्थक है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ और ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से यहाँ अनाउंस किया जा रहा है कि लोग यहाँ से हटे। नरेश मीणा सामने बैठे हुए। नरेश मीणा गिरफ्तारी देने के लिए बैठे हुए। मैं तो बैठा सरेंडर करने के लिए कहा है, क्योंकि क्या करती है पुलिस, में देखता हूँ, वेट करता हूँ। क्या चाहते हैं आप? नरेश, पुलिस आ गई है आपको गिरफ्तार करने। बैठा हूँ ना, इंतजार कर रहा हूँ। आप इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल। आप सुबह आए थे तो कहे बोल रहे थे कि मैं वो मैं सरेंडर नहीं कर, मैं यहाँ पे आया हूँ, बैठा हूँ यहाँ पे। पुलिस अपना काम करेगी, मैं पुलिस मेरा उसका काम करेगी, मैं मेरा काम करूँगा। नरेश, ये काम कल ही हो जाता तो इतना बवाल नहीं होता। मैं तो तैयार था, कल भी तैयार था, लेकिन ये अपने यहाँ एकड़ी पे थे। पुलिस कल सुनना नहीं चाह रही थी। पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही थी। लेकिन जो मारपीट हुई है गाँव वालों के साथ, जितना पीटा गया है, गाड़ियाँ जलाई गई है, उसमें न्याय जांच होनी चाहिए। उन सबको उनके सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। नरेश क्या सरेंडर कर रहे हैं आप? नरेश क्या सरेंडर? मैं कोई सरेंडर नहीं कर रहा। सरेंडर करेंगे? नहीं। पुलिस कह रही है कि सरेंडर करेंगे, सख्ती करेंगे। उनकी मर्जी। मैं सरेंडर नहीं कर रहा, मैं सरेंडर नहीं करूँगा। पुलिस एक करके मीडिया कर्मियों को हटा रही है और यहाँ से नरेश मीणा को लेके जाया जा रहा है। नरेश आपको लेकर हाँ, साइड हो गए, साइड हो मुकेश जी आएगा। आप देखिए गिरफ्तार करने के लिए ये नहीं, सरेंडर नहीं करूँगा, सरेंडर नहीं करूँगा। कर दो नहीं, सरेंडर करने के लिए पुलिस कह रही है। नहीं करूँगा, मैं सरेंडर नहीं करूँगा ना। सरेंडर नहीं करेंगे। मेरी मांगे पूरी हो। कलेक्टर आए, वहाँ बात कर लेंगे। नहीं, मेरी मांग है इस गांव को, अगर बातचीत करना चाहते हैं मैं बात यही मैं आपसे यहाँ बात करने के लिए तैयार हूँ। इस मकान में कर सकता हूँ, बात करो इधर। चलो अरे आ जाओ आप, आ जाओ अब देखिए कि नरेश मीणा, आप पुलिस को नरेश मीणा ने उठा लिया है। समर्थक थे, उनको खदेड़ दिया गया चारों तरफ से और यहाँ पर गांव वालों को अनाउंस कर दिया गया कि गांव वाले शांति बनाए रखें, बीच में न आए। और नरेश मीणा को पुलिस लेकर जा रही है। नरेश मीणा ने कहा कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, वो बात करना चाहते हैं, उनसे बात की जाए। लेकिन पुलिस ने कहा कि कोई बात नहीं होगी। अब उसके बाद में आप देखिए कि नरेश मीणा को आगे तो किस तरीके से ये यहाँ पर आप देखिए कि सामने नरेश मीणा, आप देखिए कि नरेश मीणा क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, इसको समझता होगा। आप देखिए कि वज्रवान के अंदर नरेश मीणा को जलाया जा रहा है और एसडीएम के थप्पड़ मारा था नरेश मीणा ने। और आप
नरेश मीणा को अरेस्ट कर लिया गया। अब वज्रवान में बैठा लिया गया। पुलिस यहाँ से लेकर जा रही है। फोर्स डिप्लॉयड है। गांव को लगभग आधा खाली करा लिया था और चारों तरफ से फोर्स तैनात है। और यहाँ इस वक्त नरेश मीणा को अरेस्ट कर लिया गया। वो नरेश मीणा जिसने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारी थी और नरेश मीणा ने कुछ देर पहले न्यूज़ 18 इंडिया से कहा था उस थप्पड़ को भी जायज ठहराने की कोशिश कर रहे थे। नरेश मीणा कल धरने पर बैठे थे और यही समरावता गांव है जिसने वोटिंग का बहिष्कार किया था। समरावता गांव की समस्या ये है कि इनको ये दूसरी तहसील में रहना चाहते और दूसरी तहसील में शामिल कर लिया गया। जो ये डिमांड कर रहे थे उनकी डिमांड के समर्थन में ये बैठे और नरेश मीणा खुद यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी है। और नरेश मीणा कल गांव वालों के समर्थन में बैठे, लेकिन जिस तरीके से नरेश मीणा ने हाथापाई की, एसडीएम के साथ हाथापाई की, उसके बाद में शाम को जब पुलिस उनको अरेस्ट करने के लिए पहुंची उससे पहले नरेश मीणा ने अपने समर्थकों को इकट्ठा कर लिया था और जो हाथों में लाठी डंडा लेकर आ गए थे और उसके बाद में नरेश मीणा और समर्थक आपस में भिड़ गए थे। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पीछे हंगामा शुरू हो गया। ये आंसू गैस के गोले, आप देखिए कि किस तरीके से हंगामा, ये भिड़ गए। नरेश मीणा के समर्थक पुलिस से भिड़ गए। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं। यहाँ आप देखिए कि तस्वीरों में, यहाँ देखिए कि किस तरीके से यहाँ समर्थक भिड़ गए। यहाँ पर यहाँ देखिए कि किस तरीके से यहाँ पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं क्योंकि नरेश मीणा के समर्थक आ गए हैं। और यहाँ समर्थकों को खदेड़ा गया। यहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े गए और यहाँ से खदेड़ा गया पीछे की तरफ। करना शुरू कर दिया लोगों ने। नरेश मीणा के समर्थक क्या हो रहा था? पत्थर फेंक रहे थे। हाँ, आप पे लगी किसी के पत्थर लगी किसी के, उसको लेकर तो आप देखिए कि तो ये फोर्स के जवान हैं, उनको लेकर तो कितने लोग थे पीछे? आप देखिए कि फिर वापस एक बार फिर वापस मोबाइल नहीं आप चलो आ जाओ। आप देखिए कि किस तरीके से समर्थक हैं कुछ जगह पे जिनको खदेड़ा गया वो वापस आ गए थे और वहां से समर्थकों को खदेड़ा गया, वो वापस आ गए, बवाल करने लगे तो पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। फिर उसके बाद आंसू गैस के गोले दागे गए और गांव वालों को यहां से भगाया गया। लेकिन अब तो यह देखिए कि अब फोर्स वहां से गांव जो समर्थक थे समर्थन में आए थे उनको भगाने के बाद में फोर्स अब एक फोर्स का जो एक टुकड़ी है वो गांव से बाहर निकल रही है। लेकिन अलग अलग रास्ते जो चौक कर रखे हैं वहां पर अलग अलग जगह पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट है और वो समर्थकों को भगाने की कोशिश कर रही है जो नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में आए हैं। अभी इस वक्त क्योंकि पूरा गांव कॉर्डन ऑफ है, चारों तरफ नाकेबंदी कर रखी है, छावनी बना हुआ गांव इस वक्त। और अब ये देखना होगा कि क्या समर्थक मान जाएंगे। अब फोर्स जैसे ही गांव से बाहर निकलेगी क्या उसके बाद की क्या स्थिति होगी, क्योंकि समर्थकों को अलग अलग दिशाओं में पुलिस ने भगाया। तो अब चीजों को लेकर अब जो नरेश मीणा कांग्रेस के नेता थे, नरेश मीणा कांग्रेस के बागी कैंडिडेट होकर चुनाव लड़े, सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं। अभी भी उन्होंने कहा था कि